नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने सामने थी। ये मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में नीले और नारंगी रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अक्षर पटेल की सेना अपने घर में दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, गुजरात की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पिच पर जब गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए भारतीय क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल और तमिलनाडु के बेहद प्रतिभाशाली और शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली मुकेश कुमार ने, जिनके कंधों पर अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाने का बड़ा भार था। मुकेश ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वो थोड़ी छोटी और लेग स्टंप की लाइन पर थी। साई सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का अद्भुत जादू दिखाया और बड़ी ही कोमलता एवं नजाकत से बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। मुकेश ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने मुकेश की बाहर की ओर निकलती गेंद पर बैकफुट का शानदार इस्तेमाल किया और एक अत्यंत दर्शनीय एवं क्लासिक स्क्वायर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा। गुजरात ने पहले ही ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बटोरकर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। रोमांच का ये सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा, जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। एनगिडी ने एक ओवर पिच गेंद फेंकने की गलती की और सुदर्शन ने उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहद खूबसूरत क्रीम्ड ड्राइव मारकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली को पहली सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा और गेंद को पिच होने के बाद तेजी से बाहर की ओर निकाला। साई सुदर्शन इस गेंद पर कट मारने के प्रयास में गच्चा खा गए और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे उनके स्टंप्स में समा गई। क्लीन बोल्ड। सुदर्शन के आउट होते ही अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद दिल्ली के हजारों प्रशंसकों में एक नई जान लौटाई और पूरा मैदान दिल्ली दिल्ली के नारों से गूंज उठा। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉस बटलर ने क्रीज पर आते ही बिना किसी साइटस के सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने मुकेश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक धीमी गेंद की लंबाई को समय रहते भांपा। बटलर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना खाता खोला। चौथे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन दोस्तों, जॉस बटलर आज किसी और ही धुन में थे। उन्होंने अक्षर की पहली ही गेंद पर रूम बनाया और एक कड़क इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। अगली ही गेंद अक्षर ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर बटलर ने अपने घुटने टेके और एक भीमकाय छक्का लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जमा दिया। मैच का असली रौद्र रूप 5वें ओवर में देखने को मिला, जब मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी के लिए आए। बटलर ने इस ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर लग दी। ओवर की पहली ही गेंद पर बटलर ने अपनी कलाकारी दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय लैप शॉट खेलकर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मुकेश ने गति में बदलाव किया, लेकिन बटलर ने मुकेश की एक लेंथ गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और एक 96 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जो स्टेडियम की अंतिम मंजिल की छत से जा टकराया। बटलर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और प्रचंड और प्रलयकारी छक्का एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 5 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 59-1 के विशाल आंकड़े तक पहुंच गया, जिसने ये साफ कर दिया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों का महातूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जॉस बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों के इस सुनामी को रोकने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की।
उन्होंने बटलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बटलर आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुलटॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भांपा और उसे मिड विकेट की खाली दिशा में बड़ी ही कोमलता से धकेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। मैच का रोमांच 7वें ओवर में और बढ़ गया, जब अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इस ओवर की एक गेंद पर सिंगल लेकर जॉस बटलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। बटलर का ये रौद्र रूप दिल्ली के खेमे के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर की एक गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ा, जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी। एनगिडी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को चकमा देने के लिए एक बेहद चतुर स्लोवर डिपिंग डिलीवरी डाली। लेकिन गिल आज अपनी बल्लेबाजी के चरम शिखर पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुलटॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भांपा और उसे मिड विकेट की खाली दिशा में बड़ी ही कोमलता से धकेलकर एक और शानदार चौका बटोर लिया। इसी दर्शनीय चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अपना शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने अपना बल्ला ऊंचा उठाकर डगआउट की ओर गर्व से अभिवादन किया, जहां उनके साथी खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ खड़े होकर इस शानदार उपलब्धि की सराहना कर रहे थे। हालांकि इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अंपायर ने एक गेंद को वाइड करार दिया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इसके खिलाफ रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्लेबाज के काफी करीब थी, जिसके कारण फैसला पलट गया और दिल्ली को एक महत्वपूर्ण खाली गेंद मिली। अगले ओवर में टी नटराजन ने गिल को खामोश करने के लिए एक सटीक स्लोअर बाउंसर फेंकी, लेकिन गिल के आत्मविश्वास का स्तर आज 7वें आसमान पर था। उन्होंने उस बाउंसर पर एक पावरफुल और कड़क पुल शॉट जड़ा और गेंद को बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए विदा कर दिया। लेकिन असली आतिशबाजी और रनों का महांडव 17वें ओवर में देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपना अंतिम ओवर डालने आए। गिल ने कुलदीप की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का जड़कर स्टेडियम में शोर मचा दिया। कुलदीप ने वापसी करने के लिए अगली गेंद की गति को बहुत कम 81.4 किलोमीटर प्रति घंटा रखा, लेकिन गिल ने उसे भी भांप लिया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक ऐतिहासिक छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम गिल गिल के नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगले ही ओवर में लुंगी एनगिडी ने एक बार फिर अपनी चतुराई का लोहा मनवाया। उन्होंने एक ऐसी सटीक और धीमी ऑफ कटर डाली जिसे पढ़ने में गिल जरा सी चूक कर गए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई और एक्स्ट्रा कवर पर मुस्तैद नीतीश राणा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपक कर शुभमन गिल की 70 रन की 45 गेंदों वाली उस महान पारी का अंत किया। गिल के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड के विध्वंसक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए। अब सारी जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर के कंधों पर थी, जो आज अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे परिपक्व बल्लेबाजी कर रहे थे। 19वें ओवर में सुंदर ने अपनी क्लास दिखाई और टी नटराजन जैसे डेथ ओवर विशेषज्ञ के खिलाफ एक विशाल और गगनभेदी छक्का जड़ा। इसी के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने अपना पहला आईपीएल अर्धशतक पूरा किया और इतिहास रच दिया। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए एक कड़क और रॉकेट जैसा चौका सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से जड़ दिया। पारी का अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। ग्लेन फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली शक्ति का परिचय दिया और एक 92 मीटर लंबा भीमकाय छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स के पार पहुंचा दिया। मुकेश ने इसके बाद वापसी की और ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर को ललचाया। वॉशिंगटन सुंदर 55 रन पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर खड़े नीतीश राणा को एक आसान कैच थमा बैठे। सुंदर ने मात्र 32 गेंदों पर 55 रनों की वो बेशकीमती पारी खेली, जिसने गुजरात को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। पारी की अंतिम गेंद पर फिलिप्स ने एक और करारा चौका जड़ा, जिसके दम पर गुजरात टाइटंस का कुल स्कोर 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 210/4 के विशाल चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंच गया था। ये स्कोर अरुण जेटली स्टेडियम के इतिहास में दर्ज होने वाला एक ऐसा आंकड़ा था जिसे हासिल करना दिल्ली के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला था। वॉशिंगटन सुंदर का ऐतिहासिक पहला अर्धशतक और कप्तान शुभमन गिल की धैर्यपूर्ण एवं आक्रामक कप्तानी पारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि गुजरात के पास अब एक ऐसा हिमालय स्कोर है जिसे डिफेंड करना उनके विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण के लिए काफी सहज होगा।
दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम 211 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक बिजली सी कौंध रही थी। दिल्ली की ओर से पारी का आगाज करने के लिए श्रीलंका के विध्वंसक सलामी बल्लेबाज पथुम निशांका और भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश आइकॉन केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। गुजरात टाइटंस की ओर से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज अपनी गति और स्विंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज निशांका ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। सिराज की बाहर की ओर निकलती हुई एक तेज गेंद पर निशांका ने अपनी जादुई कलाइयों का अद्भुत इस्तेमाल किया और एक शानदार कड़क चौका झड़कर अपना और टीम का खाता खोला। निशांका यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए 2 और कड़क चौके जड़कर सिराज के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। पहले ही ओवर की समाप्ति तक दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 12 रन बटोर लिए थे, जिसने गुजरात के खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के किंग कगिसो रबाडा आए तो उन्होंने केएल राहुल को अपनी गति से चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन राहुल आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। रबाडा की एक तेज गेंद पर राहुल ने बड़ी ही सहजता से एक एफर्टलेस पिकअप शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 4 रनों के लिए विदा कर दिया। तीसरे ओवर में मोहम्मद सिराज एक बार फिर आक्रमण पर लौटे, लेकिन राहुल ने उनकी एक फुल लेंथ डिलीवरी को बड़ी ही बेरहमी से क्लब करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर भेज दिया। दिल्ली की रन गति अब किसी सुपरसोनिक विमान की तरह उड़ रही थी। चौथे ओवर में रबाडा ने एक रणनीतिक चूक की और राहुल को एक लेग स्टंप हाफ वॉली परोस दी। राहुल जैसे दिग्गज बल्लेबाज के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने बड़ी ही सहजता से गेंद को फ्लिक किया और वो सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए समा गई। मैच का छठा ओवर गुजरात टाइटंस के लिए किसी भयावह सपने जैसा साबित हुआ। युवा गेंदबाज अशोक शर्मा की गेंदबाजी पर पथुम निशांका ने वो रौद्र रूप धारण किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निशांका ने ओवर की शुरुआत एक बेहतरीन इनसाइड आउट चौका जड़कर की। इसके तुरंत बाद जब अशोक ने 147.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक तेज गेंद फेंकी तो निशांका ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए सीधा एक प्रचंड भीमकाय छक्का मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। निशांका का बल्ला यहीं नहीं थमा, उन्होंने इसी ओवर में 2 और करारे चौके जड़े और अकेले इस ओवर से 23 रन बटोरकर दिल्ली को रॉकेट जैसी रफ्तार दे दी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के 60 रनों के पार पहुंच चुका था। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आक्रमण पर आए और केएल राहुल ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए उनका स्वागत एक पावरफुल कवर ड्राइव के साथ किया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और मैच का असली ड्रामा 9वें ओवर में शुरू हुआ। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त ऊंचाई और उछाल का बखूबी फायदा उठाया और एक तेज गेंद फेंकी जिसे पथुम निशांका ठीक से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में ऊंची टंग गई और राहुल तेवतिया ने मिड ऑफ पर एक सुरक्षित कैच लपककर इस विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी का अंत कर दिया। निशांका के आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश राणा ने कदम रखा, लेकिन दोस्तों, गुजरात के जादुई स्पिनर राशिद खान ने आते ही मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने नीतीश राणा को अपनी फिरकी में फंसाया और फिर समीर रिजवी को क्लीन बोल्ड कर दिया। दिल्ली के स्कोर बोर्ड पर 110/3 से 110/5 हो गया था, लेकिन केएल राहुल आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा थे। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में लगातार छक्के जड़कर मुकाबला वापस पलट दिया। राहुल ने मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे छोर पर डेविड मिलर ने भी आतिशी बल्लेबाजी की। मैच ने अंतिम ओवर में ऐतिहासिक मोड़ लिया। गुजरात को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अंतिम ओवर फेंका। विपराज निगम ने पहली गेंद पर चौका मारा, दूसरी गेंद पर निगम आउट हुए। चौथी गेंद पर मिलर ने छक्का जड़कर अब 2 गेंदों पर 4 रन कर दिए। 5वीं गेंद पर मिलर ने 2 रन लिए। अब अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे। प्रसिद्ध ने सटीक यॉर्कर डाली। मिलर ने गेंद को मिड ऑफ की तरफ धकेला और रन के लिए दौड़ पड़े। जॉस बटलर ने बिजली की गति से गेंद को पकड़ा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। कुलदीप यादव क्रीज से कुछ इंच दूर रह गए और रन आउट हो गए। गुजरात टाइटंस ने ये महामुकाबला मात्र 1 रन से जीत लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में जहां एक तरफ गुजरात की टीम इस चमत्कारिक जीत का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ डेविड मिलर और दिल्ली के प्रशंसक इस करीबी हार से स्तब्ध थे। केएल राहुल की 52 गेंद पर 92 रनों की वो कप्तानी पारी और अंत में मिलर का वो रौद्र रूप आज महज 1 रन से कम रह गया।
ये मैच आईपीएल 2026 के इतिहास में सबसे करीबी मुकाबलों की सूची में सबसे ऊपर दर्ज हो गया है, जहां अंत तक ये कहना मुश्किल था कि बाजी किसके हाथ लगेगी। गुजरात ने अपनी बादशाहत कायम रखी तो दिल्ली ने हार कर भी करोड़ों दिल जीत लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच में जो महामुकाबला होने वाला है उसका विनर कौन होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा, वैभव सूर्यवंशी या विराट कोहली? कमेंट में जरूर बताओ और पूरी हाईलाइट देखने के लिए सब्सक्राइब करो क्रिक चैंप।